लगभग आधा हो गया ना। 7 अभी जो है ड्राई पीरियड में ही चल रहे हैं। सर ये बछड़ी देख रही है, ये सर कौन सी नस्ल में है ये जो है? देखिए ये आप कोई देसी नस्ल नहीं है, लेकिन क्रॉस में है। ये ब्रीडिंग के पर्पज से लिए हुए हैं, ये मिल्किंग में नहीं है। मिल्किंग में नहीं है। देहात से ही लिए हुए हैं, किसान से ही लिए हुए हैं। किसान के पास ये थी, हम इसको ब्रीडिंग के पर्पज से लिए हुए। जब हम खरीदे उस समय भी ये मिल्किंग में नहीं। तो सर ये थारपारकर तो है नहीं? हाँ नहीं, प्योर थारपारकर नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग करके इसको उसके अनुकूल ढाला जा सकता है। इसके जो बच्चे होंगे, अगर बढ़िया थारपारकर का आपको सीमेन अवेलेबल हो जाता है तो इसको ब्रीडिंग के पर्पज से ही लिए हुए। सर इसको कहाँ से खरीदारी किए थे? बिहिया से लाए थे। अभी मतलब कितना दिन हो गया सर आपके फार्म पे आए हुए इसको? मेरे फॉर्म पे आए हुए इसको 2.5-3 महीने हो रहा है, जिसमें इसको सीमन दिया अभी लगभग 20-25 दिन हो रहा है। जिस समय आए थे उस समय इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे मतलब अभी माहौल के अनुसार ढल जाएगी तो? माहौल के अनुसार में ढल जाएगी। जिस किसान के पास थी वहां पर भी मतलब रख रखाव उतना अच्छा नहीं था। हम ब्रीडिंग के पर्पज से ही इसको लिए। उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड रहा है, उसके पिताजी का क्या रिकॉर्ड रहा है, कैसे आप उसको कब कब डिवॉर्मिंग कराए हैं, और उससे आपको आइडिया मिलता है कि मतलब क्या आगे हो सकता है। अच्छा, भूसा साल में स्टॉक करते हैं कि कैसे क्या करते हैं? नहीं, ये थोड़ा सा मेरा मिसमैनेजमेंट है, मगर हम सलाह देंगे कि अगर कोई वीडियो देख करके और उसके ऊपर विचार करना चाह रहा है तो जिस समय सीजन है उस समय आपके पास अगर जगह अवेलेबल है तो आप स्टोर कर लीजिए। तो सर आप कैसे करते हैं? मेरा मिसमैनेजमेंट है, मेरे पास जगह की कमी है। तो जगह के अभाव होने की वजह से हम तो मतलब हमेशा हमको हर एक मंथ लेना पड़ता है, तो नहीं कर पा रहे हैं। सर अभी इसका फ्यूचर क्या देखिए, आपका क्या प्लान है अभी यहाँ पे? देखिए मेरा प्लान है इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अभी लेकिन अब यहाँ पर तो जगह की कमी है। कहीं दूसरी जगह हमको अगल बगल जगह देख के शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ भी करते हैं, फॉर्म को बढ़ाना है, बहुत मेरा पसंदीदा चीज है, रुचि है हमको। तो सर इसको यहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे भी रहेगा? हाँ, यहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर भी रहेगा, दोनों जगह ले लेता है और आपका डेयरी फॉर्म डाउन में चला जाता है। तो उस समय ये बात हमको नहीं समझ में, बाद में सर शहर के डेयरी और गाँव के डेयरी में आप क्या अंतर देखते हैं? शहर के सबका अपना अपना प्लस और माइनस है। शहर में फायदा ये इतना जानवरों को नहीं मिल पा रहा है। सर अगर एक युवा किसान को क्या सलाह देना चाहते हैं? जैसे अभी देख रहे हैं बेरोजगारी है। और देखिए पहली बात की, अगर आपको रुचि है इस फील्ड में तो आप आइए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। शुरू में कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो धीरे धीरे आप उसको अनुभव कीजिए और उसके बाद आपको लगता है कि देखिए शुरू में आप मीडियम रेंज में जाइए, बहुत हाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं। आपको शुरू में ही हम बताए थे, कम से कम 16 लीटर वाली तैयार हो रहे हैं फॉर्म पे ब्रीडिंग के लिए। तो सर आप क्या करते हैं सर? अभी डेयरी फार्मिंग का ही बिजनेस है मेरा, और इसके अलावा कोचिंग चलता है मेरा अपना। तो दोनों शौक ही इस वजह से। आप मतलब शौक के लिए इस लाइन में आए हैं? हाँ, शौक। तो अभी आपके पास सर कितनी गाय है? 14 में कितनी मिल्किंग में है सर? 8 मिल्किंग में। 8 मिल्किंग में है। 8 गायों से कितना दूध का प्रोडक्शन हो जा रहा है अभी? आपका दूध का रेट कैसे जा रहा है सर? दूध का रेट देखिए, हम 2 तरीके से दूध रेट में सेल करते हैं। एक जो एचएफ ब्रीड है, इसका 50 का देते हैं, और जो देसी ब्रीड है मेरे पास, साहिवाल है, जैसे ये है, ये जो गाय है, हाँ, तो इसका 54 का जाता है। इसका 5-6 साल से दे रहे हैं। 5-6 साल से? 7 साल हमको डेयरी फार्म चलाते हुआ है, जिसमें तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अभी फिलहाल हम आ चुके हैं एक डेयरी फार्म पे। तो ये एक टीचर है, पढ़ाते हैं, उन्हीं का डेयरी फार्म है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 15 जानवर हैं, बछड़ी और गाय मिला के, छोटे बड़े मिला के 15 जानवर हैं। तो हमारे जो इस डेयरी के मालिक हैं वो फिलहाल अभी आ रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसी कैसी गाय हैं। तो टोटल आते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं एक डेयरी फार्म पे। तो ये देखिए, आप सकते हैं, यहाँ हम डेयरी फार्म पे आए हैं भोजपुर ज़िला के आरा में। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग छोटे बड़े मिला के 15 जानवर हैं। ये बछड़ियों देख सकते हैं, 4-5 बछड़ियाँ हमको दिख रही है। ये सेक्शन लग रहा है कि पूरा बछड़ियों का है। जो ये देख सकते हैं, उधर सिर्फ गाय हैं जो मिल्किंग वाली गाय हैं। तो इस डेयरी के जो मालिक हैं वो फिलहाल आ रहे हैं, उन्हीं से पूरा हम जानकारी लेते हैं कि कैसे यहाँ पे कितने जानवर मिल्किंग में है, कितनी ड्राई है और कितनी बछड़ियाँ हैं। तो इस डेयरी के मालिक से ही पूरी जानकारी लेते हैं। हमारी वीडियो में पूरा बने रहिए। आप लोग एक युवा किसान को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। आप लोग का प्यार मुझे आप जितना मिलता रहेगा, आप लोग हम एकदम पूरा वीडियो प्रॉपर लाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को पूरा से पूरा प्यार दीजिए। तो आ दे रहे हैं फिलहाल। अभी जो इसके मालिक हैं, देख सकते हैं, ये फीड तैयार हो रहा है, शाम का फीड तैयार हो चुका है। और ये देख सकते हैं, अभी कुछ गाय बैठ के आराम कर रही हैं और कुछ गाय खड़ी हैं। और यहाँ पे ये बछड़ियाँ देख सकते हैं, बछड़ी, ये तो गाय है
अब आएंगे इस डेयरी के मालिक, तो पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरा अपना प्यार दीजिए, कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। तब तक कि मिलते हैं अभी जो मालिक आते हैं इस डेयरी के, उन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। तो अभी इस डेयरी के जो मालिक हैं वो फिलहाल आ चुके हैं और उन्हीं से पूरा परिचय लेते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना नाम और इस डेयरी का एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम रजनीकांत तिवारी है और ये डेयरी वृंदावन डेयरी के नाम से चलता है। आरा में है, सी कॉलोनी, भिलाई रोड में। सर आपके पास अभी टोटल कितनी गाय है? टोटल मेरे पास मिल्किंग में तो 8 ही है। ऐसे टोटल गाय मेरे पास जानवर मिला के बच्चा 14 है, जिसमें 8 मिल्किंग में है, 3 ड्राई पीरियड में, और बाकी सब बच्चे हैं जो कि अभी तैयार हो रहे हैं फॉर्म पे ब्रीडिंग के लिए। तो सर आप क्या करते हैं सर? अभी डेयरी फार्मिंग का ही बिजनेस है मेरा, और इसके अलावा कोचिंग चलता है मेरा अपना। तो दोनों शौक ही है, शौक से चलता है दोनों। तो कोचिंग, बहुत लोग बोले कोचिंग आप चला रहे हैं, कोचिंग से आप इस लाइन में कैसे जुड़ गए? नहीं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग की तरफ शुरू से झुकाव था, ठीक है। मगर डेयरी फार्मिंग करने के लिए या कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। और सोसाइटी में हर लोग, अभी हम लोग की सोसाइटी में बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं करता है, खास करके फार्मिंग सेक्टर में और डेयरी फार्मिंग में। ऐसा कोई बैकग्राउंड था नहीं मेरा, हम लोग पढ़े लिखे थे, तो शिक्षा की तरफ झुकाव था। तो कोचिंग पहले से चल रहा था, कुछ अपने पास पैसा हुआ, पूंजी हुआ, तो सोचा कि डेयरी फार्मिंग अब शुरू करते हैं। उसके बाद शुरू किए इसको। तो लोग बोले कि डेयरी सेक्टर में है कि बहुत सारा बिजनेस आप इसमें जाते हैं। झुकाव है हमको, जानवर की तरफ शुरू से झुकाव है हमको, शुरू से मतलब डेयरी फार्मिंग की तरफ झुकाव था मेरा। लेकिन वैसा सपोर्ट नहीं था, कहने पे लोग बात नहीं समझते थे कि डेयरी फार्मिंग पढ़ लिख के क्या करने जा रहा है, फिर इस वजह से। आप मतलब शौक के लिए इस लाइन में आए हैं? हाँ, शौक। तो अभी आपके पास सर कितनी गाय है? 14 में कितनी मिल्किंग है सर? 8 मिल्किंग में। 8 मिल्किंग में है। 8 गायों से कितना दूध का प्रोडक्शन हो जा रहा है? अभी प्रोडक्शन 110-15 किलो के आसपास है। थोड़ा सा मौसम अप डाउन होता है ना, तो 5-10 किलो ऊपर नीचे मान के चलिए। 2 टाइम का मिला के 110-15 किलो। हाँ। आपका दूध का रेट कैसे जा रहा है सर? दूध का रेट देखिए, हम 2 तरीके से दूध रेट में सेल करते हैं। एक जो एचएफ ब्रीड है, इसका 50 का देते हैं, और जो देसी ब्रीड है मेरे पास, साहिवाल है, जैसे ये जो गाय है, हाँ, तो इसका 54 का जाता है। इसका 54 का जाता है जी। और ये जो गाय है इसका 50 का। इसका 50 का जाता है। ऐसा सर क्यों, ऐसा क्या कारण है? देखिए, एक तो है कि देसी ब्रीड है, इसका मिल्क क्वालिटी थोड़ा बेहतर होता है। जब आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा इसको, इसका मिल्क क्वालिटी की गुणवत्ता थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। और दूसरा बात है कि मेरा पर्पस देसी ब्रीड जो है उसको प्रमोट करने का है, तो लोगों को समझाने के लिए मिनिमम अंतर रखा हुआ, बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं। तो लोग बोले कि आप एचएफ ना रख के यही रख लेते तो ज्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, कहने का मतलब ये है ना कि लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा देसी ब्रीड और एचएफ के बारे में। और दूसरा बात ये है कि धीरे धीरे लोग बात को समझ पाते हैं। ये जो देसी ब्रीड है, इनका जो टाइमिंग होता है, ड्यूरेशन होता है लैक्टेशन का, बहुत कम होता है कंपेरिजन टू एचएफ। एचएफ लंबे समय तक दूध देती है और ये थोड़ा कम समय तक दूध देती है। तो बैलेंस भी मेंटेन रहता है डेयरी का, प्रोडक्शन का, और अपना काम भी हो जाता है। अच्छा सर, मतलब धीरे धीरे जैसे ये देसी गाय है, इनका जो आप देख रहे हैं कि प्रजाति जो है कम होते जा रहा है, ऐसा क्या कारण है कि लोग इससे मतलब? हाँ, कारण ये है ना कि लोग ज्यादातर विदेशी नस्लों पे डिपेंड हो रहे हैं कि मिल्क क्वालिटी उनमें ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूध दे पाती है, ठीक है, ज्यादा दूध उत्पादन उनमें ज्यादा होता है। लेकिन उसका डिमेरिट भी है, दूध उत्पादन ज्यादा होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें कम होती है, बीमार ज्यादा पड़ती है, रख रखाव की ज्यादा जरूरत पड़ती है, सफाई भी ज्यादा करना पड़ता है, मेंटेनेंस ज्यादा मांगती है। आप देखिएगा मेरे पास जितना भी देसी ब्रीड है सेल्फ क्लीन रहती है, सब जल्दी गंदा नहीं होती है, सब बीमार कम पड़ेगी, यहाँ के एटमोस्फेयर में ढली हुई है। देसी गाय मतलब हर टेम्परेचर में रह जाएगी? हाँ, मतलब कि दोनों रहती है, ऐसा बात नहीं है, दोनों रह जाती है। लेकिन देसी गाय जो है, इनके अंदर क्षमता ज्यादा होता है बर्दाश्त करने, जल्दी इफेक्टेड नहीं होती है किसी मौसम में। अच्छा सर, ये जो हम डेयरी देख रहे हैं, जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है सर? जमीन की ऊंचाई लगभग 16-17 फीट है। 16-17 फीट। एक डेयरी को मतलब कितना ऊंचा मतलब जरूरी है कि वो ज्यादा मतलब पशुओं को गर्म भी ना लगे और ठंडा के मौसम में भी दिक्कत ना हो?
देखिए, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर है, किस क्षेत्र में। जिस समय में डेयरी बनाए थे उस समय अभी जितने मकान दिख रहे सब थे नहीं, तो ज्यादातर खुला ही था और ये डाउन में था, बहुत डाउन में था। तो इतना पे काम मेरा हो गया। लेकिन आप किस क्षेत्र में बना रहे हैं, कहीं खुला क्षेत्र में बना रहे हैं तो ज्यादा हाइट नहीं भी रखिएगा तो काम चलेगा, खुला मगर कम से कम मिनिमम 16 फीट तो होना ही चाहिए। मिनिमम 16 फीट। हाँ 16 फीट मतलब जरूरी है जरूरी है। हर सीजन के लिए हाँ हाँ जरूरी है। उपयुक्त है। जी बिल्कुल। अभी आप अपने गायों को फीड में क्या दे रहे हैं? फीड में देखिए जो मार्केट में अवेलेबल है, कौन सा फीड दे रहे हैं आप? अभी तो हम दे रहे हैं दिव्य ज्योति पशु आहार आता है, ठीक है। दिव्य ज्योति पशु आहार कितने से दे रहे हैं सर? ये हम लगभग 5-6 साल से दे रहे हैं। 5-6 साल से। 7 साल हमको डेयरी फार्म चलाते हुए है, जिसमें शुरू में 1 साल हम दूसरा कुछ कुछ खिला रहे थे, उसके बाद से लगातार यही दे रहे हैं। मतलब इस फीड का इतने दिन से आप भरोसा किए हैं, ऐसा क्या कारण है कि सर आप इस फीड पे मतलब देखिए इतने दिन फीड से जो है, काम आप कोई भी फीड लीजिए मार्केट में लगभग थोड़ा बहुत का अंतर है, सब फीड एक जैसा है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, आपको मिनरल मिक्सचर चलाना पड़ेगा। आप सर ब्रीड के बारे में आपका क्या सलाह है? ब्रीड के बारे में मतलब ब्रीडिंग तो जरूर ही करना चाहिए। जो नए लोग हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में आ रहे हैं, ब्रीडिंग के ऊपर जरूर ध्यान दें। ब्रीडिंग करने से एक फायदा क्या होता है, एक तो जब उसकी माँ का क्या रिकॉर्ड रहा है, उसके पिताजी का क्या रिकॉर्ड रहा है, कैसे आप उसको कब कब डिवॉर्मिंग कराए हैं, और उससे आपको आइडिया मिलता है कि मतलब क्या आगे हो सकता है उसमें। अच्छा, बाहर से गाय लाने तो कुछ आइडिया मिलता नहीं उसके बारे में। डिवार्मिंग कराने का मतलब कैसे? एक मान लीजिए कोई नया पशुपालक है तो उसको डिवार्मिंग कराना है तो क्या प्रोसेस कैसे? जैसे कि डिवॉर्मिंग के लिए प्रोसीजर होता है कि उसकी गाय बच्चा दी तो उसके 21 दिन बाद आप उसको डिवॉर्मिंग कराइए। उसके बाद गाय को हर एक 3 महीने के बाद, और बच्चे को शुरू में तो मतलब कि 1.5-2 महीने पे कराइए। जब 6 महीने का बच्चा हो जा रहा है तो उसको भी आप 3-3 महीने पे कराइए। हर एक 3 महीने पे डिवॉर्मिंग जरूरी है। डिवार्मिंग ये होगा सर, मान लीजिए कोई गाय बच्चा दी और उसको कितने दिनों बाद कीड़ा का दवाई जैसे कैसे हाँ डिवॉर्मिंग वही 21 दिनों के बाद। गाय जब बच्चा दे दी ना तो 21 दिन के बाद उसको डिवॉर्मिंग कराइए। उसके बाद उसका लिवर टॉनिक चलाइए रेगुलर, और जो फीड सप्लीमेंट है अपना देते रहिए। तो बहुत लोग बोलते हैं कि 1 महीने से पहले नहीं देना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 21 दिनों के बाद आप डिवॉर्मिंग जरूर कराइए। डिवॉर्मिंग मतलब लोग ऐसा क्यों कहते हैं 1 महीना, हमको नहीं पता है, मगर मेरा तो हम तो 21 दिन पे ही कराते हैं। और जो भी मेरे जानकार लोग हैं, हम अपने वेटनरी से सलाह लेकर ही काम करते हैं, अपने से नहीं करते हैं। तो डिवॉर्मिंग में सर क्या इंजेक्शन देना चाहिए कि क्या दवा गोली? अगर देखिए टैबलेट दे देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। डिवॉर्मिंग का इंजेक्शन तो नहीं होता है, मतलब टैबलेट दे दीजिए या फिर ओरल सस्पेंशन में आता है वो दे दीजिए। इंजेक्शन आप जितना कम दीजिएगा पशु को बेहतर रहता है, क्योंकि पशु तनाव में आता है इंजेक्शन देने से। कोई भी इंजेक्शन दीजिएगा तो पशु तनाव में आएगा। आप सर जैसे कुट्टी और भूसा साल में स्टॉक करते हैं कि कैसे क्या करते हैं? नहीं, ये थोड़ा सा मेरा मिसमैनेजमेंट है, मगर हम सलाह देंगे कि अगर कोई वीडियो देख करके और उसके ऊपर विचार करना चाह रहा है तो जिस समय सीजन है उस समय आपके पास अगर जगह अवेलेबल है तो आप स्टोर कर लीजिए। तो सर आप कैसे करते हैं? मेरा मिसमैनेजमेंट है, मेरे पास जगह की कमी है। तो जगह के अभाव होने की वजह से हमको मतलब हमेशा हमको हर एक मंथ लेना पड़ता है, तो कॉस्ट ज्यादा जाता है, मेरा बहुत ज्यादा जाता है। अभी सर कैसे मिल रहा है कुट्टी आपको? अभी देखिए हमारे पास अवेलेबल है 10 रुपए के 10 रुपए केजी। बहुत, जबकि सीजन में ये 5 रुपए 6 रुपए आराम से मिल जाता है, डबल का अंतर पड़ जा रहा है। तो आपके पास सर क्या ऐसी कमी हो रही है जो आप नहीं कर पा रहे हैं जगह के चलते? हाँ जगह का अभाव है। जिस जगह पे मेरा फार्म सिचुएटेड है, शुरू में जगह ज्यादा था, लेकिन ये रेंटेड है, मेरा अपना ओन नहीं है। तो जो ऑनर है यहाँ के वो काफी जमीन बेच कर दिए हैं लोगों ने, अपना घर और बना लिया है लोग। तो जगह की कमी हो गई है मेरे पास, हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। सर अभी हम इसका फ्यूचर क्या देखें, आपका क्या प्लान है अभी यहाँ पे? देखिए मेरा प्लान है इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो अभी लेकिन तो अब यहाँ पर तो जगह की कमी है, कहीं दूसरी जगह हमको अगल बगल जगह देख के शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ भी करते हैं, फॉर्म को बढ़ाना है, बहुत मेरा पसंदीदा चीज है, रुचि है हमको। तो सर इसको कहाँ पे आपने सोचा है, कहीं पे आपने जगह देखा है? यहीं पे आगे कुछ ही दूरी पे है, मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहां पर इसको शिफ्ट करना है। यहाँ से यहाँ पे भी रहेगा, वहाँ पे भी रहेगा? हाँ यहाँ पर भी रहेगा, वहाँ पर भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा। हाँ वहाँ पे थोड़ा बड़े स्तर पे रहेगा, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है। तो उसने आपने मतलब सोचा है कि उसकी ऊंचाई इतनी रहेगी कि इससे ज्यादा रहेगी? नहीं, ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसका ऊंचाई थोड़ा कम रहा है। कारण ये है कि आप जब आप एक बार डेयरी फार्म बना लेते हैं तो लंबे समय तक आपको उसमें काम करना होता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जमीन डाउन होते जाता है, अगल बगल लोग मिट्टी भरवाते जाते हैं तो वो हाइट ले लेता है और आपका डेयरी फार्म डाउन में चला जाता है। तो उस समय ये बात हमको नहीं समझ में, बाद में हम अनुभव किए इस बात।
कि आप जिस समय बनवाइए उस समय थोड़ा हाइट लेकर के बनवाइए, ताकि भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपका डेयरी फार्म जो है डाउन में ना जाए। डाउन में जाने से दिक्कत होता है कि फिर वातावरण गर्मी ठंडा हर एक मौसम में आपको दिक्कत होगा। सर शहर के डेयरी और गांव के डेयरी में आप क्या अंतर देखते हैं? शहर के सबका अपना अपना प्लस और माइनस है। शहर में फायदा ये है कि आपको रेट अच्छा मिल जाता है, लेकिन माइनस ये है कि हरा चारा अवेलेबल नहीं हो पाता है आपके पास, स्पेस का कमी होता है, पशु आपका बाहर में खुले में उतना नहीं घूम पाता है। आप अपने पशु को हरा चारा दे पा रहे हैं? हाँ, हम तो देते हैं, उधर कुछ दूरी पे है। क्या कौन सा फीड दे रहे हैं हरा चारा में? हरा चारा में तो बरसेम दिया जाता है, तो बरसेम 12 महीने अवेलेबल नहीं रहता, उसके बाद नेपियर पे शिफ्ट होना पड़ता है। अभी क्योंकि बरसात तुरंत बीता है, अभी आप हरा चारा दे पा रहे हैं? आप नहीं, बरसात में साल में कितने महीने दे पाते हैं? साल में हम 6-7 महीना दे पाते हैं। तो कैसे, मतलब आप कहीं पे? हाँ, कहीं दूसरे जगह, यहाँ से कुछ दूरी पे है, ज्यादा दूरी में 1-2 किलोमीटर के आसपास में। खरीद के मंगाते हैं? खरीद के नहीं, हम जमीन लिए हुए हैं और उसमें आप खुद उगाते हैं। लेकिन आने वाले साल में हम अब जो गांव देहात है वहां पर लोगों से बात किए हुए हैं, बड़े पैमाने पर वहां पर लोगों से बुआई करा करके और वहां से खरीद के मंगाएंगे, क्योंकि अवेलेबल यहाँ पर जमीन की उपलब्धता कम है, तो जितना जरूरत है उतना जानवरों को नहीं मिल पा रहा है। सर, अगर एक युवा किसान को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? जैसे अभी देख रहे हैं बेरोजगारी है। और देखिए, पहली बात कि अगर आपको रुचि है इस फील्ड में तो आप आइए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, शुरू में चीजें समझ में नहीं आती हैं, समझने में टाइम लगता है, और अनुभव कीजिए, एक पर एक हड़बड़ाइए मत। आपके पास पूंजी है फिर भी और नहीं है फिर भी, 1 या 2 मैक्सिमम 4 से स्टार्ट कीजिए। चीजों को देखिए, समझिए, लोगों से सलाह लीजिए, थोड़ा अनुभव लीजिए, हड़बड़ाइए मत। समस्या होगा, क्योंकि कोई डाउट नहीं है कि वो समस्या नहीं है, तो धीरे धीरे आप उसको अनुभव कीजिए, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हमको इसमें सफलता मिल रही है तो आप आगे बढ़िए। हड़बड़ाइए मत, थोड़ा समय देना पड़ेगा, कम से कम 2 साल तो आराम से मान के चलिए। 6 महीना साल भर तो आपको समझने में निकल जाएगा। तो कितने लीटर वाली गाय लाए सर की? देखिए, शुरू में आप मीडियम रेंज में जाइए, बहुत हाई भी नहीं, बहुत लो भी नहीं। आपको शुरू में ही हम बताए थे कम से कम 16 लीटर वाली चाहिए ही, तो 16-17 से ही स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि शुरू में 20 लीटर 25 लीटर लेके आ गए आप। उसमें होता क्या है कि बहुत जल्दी बीमार पड़ती है सब। अगर थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट हुआ तो आप दिक्कत में आ जाइएगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो मनोबल टूट जाता है थोड़ा। घबरा के लोग बंद भी कर देता है। हाँ, हड़बड़ा के बंद भी कर देता है। कारण ये है ना, वो देखता है कि भाई इतना महंगा लेकर के आए, पशु बीमार पड़ गया, बीमार पड़ेगा तो मिल्किंग पर से डाउन हो जाएगा, फिर रिकवरी करेगा नहीं करेगा, बहुत सारा चैलेंज होता है, और लोग जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। मान लीजिए कि पशु बीमार पड़ा तो कम से कम कुछ भी हुआ, पशु को 3-4 दिन तो रिकवरी में लग ही जाएगा। तो आप हड़बड़ाइए मत, थोड़ा पेशेंस रखिए। हम तो 16 लीटर वाली, मतलब दोनों टाइम का जो 16 लीटर? हाँ, दोनों टाइम मिला के 8 लीटर 9 लीटर जो टाइम पे दूध कर रही है गाय, आप लेकर के आइए, और 1 या 2 से ही स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम 4 से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे समय दीजिए अपने आप को, उसके बाद बढ़ाइए। कम से कम 1-2 महीना 3 महीना समझ लीजिए, फिर बढ़ाइए। सर, आप मतलब मेला से गाय लाते हैं या किसान के? देखिए, अगर बहुत अर्जेंट है, अचानक जो बहुत ज्यादा दूध घट रहा है, अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो आप मेला जा सकते हैं, लेकिन हम मना करें। आप सर कहाँ से कभी खरीदी करना होता है? हाँ, हमको खरीदी करना होता है तो हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट आप किसान से खरीदिए, सबसे बेहतर होता है। आप किसान से खरीदिए, उसके दरवाजे पर जाइए, गाय को देखिए, गाय किस माहौल में है, उसका नाच चेक कीजिए, गाय क्या डाला हुआ है, क्या खा रही है, कैसा गोबर कर रही है, पक्का जमीन पे है कि कच्चे जमीन पे है। थोड़ा किसान से बात कीजिए कि किस माहौल में रखा हुआ था, कब से गाय उसके पास है, और उसके बाद आप अपना माहौल मिलाइए कि आप इसको क्या क्या दे सकते हैं, और तब बात कीजिए। आप दूसरे स्टेट की गायों में सर, पंजाब जैसे जैसे लोग बोलते हैं कि पंजाब में 25 लीटर वाली है। अभी तो हम गए नहीं है, जब नया नया डेयरी फार्म खोले थे ना, तो हमको इच्छा थी कि हम पंजाब जा और वहां से जा करके डेयरी गाय लेकर के आए, लेकिन वैसा हम नहीं किए। उससे हमको बेहतर लगा कि ब्रीडिंग पे काम करें, क्योंकि हम कुछ लोगों से देखे, अनुभव किए, जो बाहर से गाय आती है फर्स्ट लैक्टेशन में तो वैसे ही आपका चला जाता है, क्योंकि यहाँ के मौसम में, यहाँ के फीड में उसको ढलने में टाइम लग जाएगा। पंजाब हरियाणा वहाँ का जो फीड मैनेजमेंट है, जो वहाँ का एटमोस्फेयर है और यहाँ का जो है, दोनों में बहुत अंतर है। तो सर, क्या लगता है कि हम फ्यूचर में आप मतलब ब्रीडिंग पे काम करेंगे? अभी कोई आपके घर की जो बछड़ी है जो यहाँ पे दूध दे रही है? देखिए, मेरी घर की एक ये बछड़ी है बड़ी, हाँ, ये फर्स्ट लैक्टेशन में हमको 18 लीटर दूध दी थी। तो ऐसे सुखा दी अभी
खाना खा के जस्ट लग रहा है ऊँट नहीं रही है। तो ये आपके घर की बछड़ी है और कोई? हाँ नहीं है, बहुत सारी है। ये भी घर की बछड़ी है, एक आपका यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी घर की बछड़ी है। ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में 9 किलो दूध की थी, सेकंड लैक्टेशन में 11 किलो दूध की। एक टाइम मतलब 22 लीटर। हाँ 22 लीटर। अच्छा, दोनों को बता रहे हैं कि कभी हमको दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब इसी माहौल में डली हुई है। इसी माहौल में डाल बिल्कुल डली हुई है, ना इनको खाने में समस्या होता है, ना रहने में समस्या होता है। बिल्कुल मतलब इको फ्रेंडली वातावरण है इनका। अभी तक मतलब ये 2 बछड़ी और नहीं और भी है, और भी है। ये भी घर की ही है। ये हाँ, ये भी घर की है, ये भी घर की है, वो भी घर की है। तो सर अभी आपको मतलब गाय खरीदने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं पड़ता है, खरीदने का जरूरत पड़ता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम जरूरत पड़े वैसा। क्योंकि आप देखिए मैनेजमेंट आपको उस तरीके से करना पड़ता है। आप देखिए 6 महीने बाद वो मेरी बाछी जो है घर की बच्चा दे देगी। उसके बाद आप अपने पीछे देखिएगा, ये तो इसको हम मतलब लगभग 10-15 दिन में इसको अनुकूल परिस्थिति में ढाल दिया जाएगा कि ये फिर रेडी हो जाएगी। ये आपके घर की है? हाँ, भी घर की ही। वो सर बछड़ी वो भी घर की ही। तो सर अभी इसमें अभी गाय डालने वाले हैं कि नहीं? ये गाय डालना है हमको। अभी दूध कम हो रहा है मेरे पास, तो हम अभी कर रहे हैं। हाँ, और जो मेरे पास बच्चा देने वाले गाय हैं वो लगभग फरवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में बच्चा देना शुरू करेगी। तो 3-4 महीने है, तो उतने दिन के लिए हमको तो गाय लेना ही पड़ेगा। तो सर किसान से लेंगे कि मेला से ही लेंगे? नहीं, मेला से तो नहीं लेंगे, हम लेंगे किसान से ही। तो इधर आसपास की कहाँ से आप लेते हैं सर? देखिए, आसपास के गांव में पता कीजिए, लोगों से संपर्क कीजिए, ठीक है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो सर दिन का आपका कितना बच जा रहा है टोटल खिला के? क्या चीज? अभी दिन का टोटल खिला के आपके पॉकेट में कितना आ रहा है पर डे का? हाँ पर डे। अभी पर डे का मान के चलिए 500 से 700 रुपया ही। 500-700 मान के चलिए 500। तो महीना में कितना मान के चले सर? 15,000। 15,000 होगा। अभी 15,000 मतलब कुछ तो अभी ड्राई में है, बोल सकते हैं बच्चा। अभी मैक्सिमम ज्यादातर बच्चे मेरे पास जो हैं, अभी ज्यादातर बोल तो रहे हैं कि 14 में से 8 आपको मिल्किंग में है, तो लगभग आधा हो गया ना। 7 अभी जो है ड्राई पीरियड में ही चल रहे हैं। सर ये बछड़ी देख रही है, ये सर कौन सी नस्ल में है ये जो है? देखिए, ये आप कोई देसी नस्ल नहीं है, लेकिन क्रॉस में है। ये ब्रीडिंग के पर्पज से लिए हुए हैं, ये मिल्किंग में नहीं है। मिल्किंग में नहीं, देहात से ही लिए हुए हैं, किसान से ही लिए हुए हैं। किसान के पास ये थी, हम इसको ब्रीडिंग के पर्पज से लिए हुए। जब हम खरीदे उस समय भी ये मिल्किंग में नहीं। तो सर ये थारपारकर तो है नहीं? हाँ नहीं, प्योर थारपारकर नहीं है, लेकिन ब्रीडिंग करके इसको उसके अनुकूल ढाला जा सकता है। इसके जो बच्चे होंगे, अगर बढ़िया थारपारकर का आपको सीमेन अवेलेबल हो जाता है, तो इसको ब्रीडिंग के पर्पज से ही लिए हुए। सर इसको कहाँ से खरीदारी किए थे? बिहिया से लाए थे। अभी मतलब कितना दिन हो गया सर आपके फॉर्म पे आए हुए? इसको मेरे फॉर्म पे आए हुए इसको 2.5-3 महीने हो रहा है, जिसमें इसको सीमन दिया अभी लगभग 20-25 दिन हो रहा है। जिस समय आए थे उस समय इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे मतलब अभी माहौल के अनुसार ढल जाएगी? तो माहौल के अनुसार में ढल जाएगी। जिस किसान के पास थी वहां पर भी मतलब रख रखाव उतना अच्छा नहीं था। हम ब्रीडिंग के पर्पज से ही इसको लिए हैं, क्योंकि थारपारकर इसे तो मिलती ही नहीं। हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हम आप जब आप नया फॉर्म बने तो हम जरूर आएंगे 1-2 बार। तो ऐसे ही आप बढ़ते रहिए। हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मतलब इस फीड का इतने दिन से आप भरोसा किए हैं, ऐसा क्या कारण है कि सर आप इस फीड पे मतलब? देखिए, फीड जो है, आप कोई भी फीड लीजिए मार्केट में, लगभग थोड़ा बहुत का अंतर है। सब फीड एक जैसा है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। आपको मिनरल मिक्सचर चलाना पड़ेगा, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, जैसा पशु का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अनुसार आप उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ आप फीड पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। कितनी भी बड़ी कंपनी का फीड हो, आप सिर्फ फीड पे डिपेंड नहीं रह सकते। आप मतलब अभी तो आप एक फीड पे डिपेंड है बहुत 5-6 साल? हाँ, काफी दिनों से। कारण ये है कि मेरे डेयरी में जो पशु हैं सब मतलब अच्छे से डाइजेस्ट कर जाती है, फीड उनको सूट कर रहा है। इस वजह से चेंज करने का कोई कारण नहीं दिखा हमको। जैसे मान लीजिए कोई नया पशु लाते हैं तो वो गाय इस फीड को पचा लेती है अच्छे से? हाँ, आराम से। मतलब देखिए, थोड़ा सा आदत तो डालना पड़ता है। पहले किस इन्वायरमेंट में थी, क्या था, उसका हिस्ट्री हम जान लेते हैं, क्या खा रही थी, कैसे खा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि हमको उसको 4 किलो देना है फीड, तो शुरू में स्टार्ट करेंगे 1 किलो से, फिर 1.5 किलो करेंगे, फिर 2 किलो करेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। एक पर एक आप कोई भी फीड ला के दीजिएगा तो दिक्कत तो होगा पशु। तो सर एक बात बताइए, जैसे डेयरी को सक्सेस बनाने के लिए कितनी लीटर वाली गाय जरूरी है? देखिए, डिपेंड करता है कि मतलब कैसा आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है।
फिर भी मिनिमम मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 12 किलो दूध होना चाहिए गाय के पास। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉफिट कमाए गाय से, तो कम से कम 12 लीटर दूध तो होना ही चाहिए मिनिमम। तो आप एक पर एक 12 लीटर का ही खरीद के लाइएगा, तो 3 महीने 4 महीने बाद मिल्किंग डाउन होता है, तो फिर आप लॉस में जाने लगिएगा। तो आपको कम से कम जिस समय खरीद रहे हैं नया पशु, उस समय उसके पास 16 से 18 लीटर दूध होना चाहिए। सर अभी आपके पास कितने लीटर वाली गाय है, सबसे ज्यादा और सबसे कम? सबसे ज्यादा मेरे पास अभी है 24 लीटर वाली। कौन सर है? ये वाली। ये 24 लीटर करती है जी। ये आपके घर की बच्ची है या कहीं खरीद? नहीं, ये खरीद के ही लाए थे। कितना दिन हो गया सर खरीदे हुए इसको? डेयरी फार्म खोले थे ना, तो सबसे पहले यही लिए थे। कितना मतलब आप अपनी डेयरी की शुरुआत कब की थी सर? डेयरी की शुरुआत 2019 में किए थे। तो ये 6 साल से है? हाँ, 6 साल से। इसका कोई बछड़ी उछड़ी अभी आपके पास है कि? हाँ, 2 तो बछड़ी मेरे इसके पास से निकल गई है। तो सबसे ज्यादा मतलब आपके पास? और एक वहाँ पर बछड़ी जो है, ये जो है बैठी हुई है, ये बैठी है, ये उसी की है। अभी वो मतलब कि 3 महीने का है गाभिन। ये 3 महीने का गाभिन है? 4 महीने का गाभिन। 4 महीने का। उम्र कितना हुआ सर इसका? इसका उम्र मान के चलिए आप 28 महीने का हो गया। 28 महीना। थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि लेट हो गई? हाँ, थोड़ा सा लेट हो गई। 28 महीना क्योंकि नहीं तो एक दो बार सीमन दिए थे उसको, मगर कंसीव नहीं कर पाई। सर सबसे ज्यादा ये करती है, सबसे कम कौन करती है? सबसे कम ये करती है। ये? हाँ, रेड। ये कितना करती है सर? ये 10 लीटर कर रही है। 10 लीटर दोनों टाइम का? जी। ये कौन सा नस्ल सर, अगर हम दोस्तों को बताना चाहते हैं? साहिवाल। ये साहिवाल है जी। और ये सर ये भी साहिवाल है, लेकिन पूरा गिर इसको नहीं कह सकते, क्रॉस में कह सकते हैं। साहिवाल गिर मिक्स है? हाँ, मिक्स। तो सर आप मतलब अभी खाने में कितना टाइम अपने पशुओं को खिलाते हैं? 2 टाइम होता है। 2 टाइम, सुबह और शाम। बहुत लोग तो बोलते हैं मिल्किंग के लगभग 1-2 घंटा पहले। अरे सुबह में खिलाने का टाइमिंग क्या होता है? आप पहले खिलाते हैं क्या पहले दूध निकालते हैं? नहीं, पहले खिलाया जाता है मेरे पास दोनों टाइम। सुबह में 3 बजे चला दिया जाता है, और उसके बाद 4 बजे मिल्किंग होता है। शाम में भी सेम रूटीन है, 3 बजे, मतलब 12 घंटे का इंटरवल रख के, और 4 बजे मिल्किंग होता है। दोनों टाइम मिल्किंग होने के बाद 1 घंटे बाद जब मिल्किंग खत्म हो गया, तो उसके बाद इनको मक्के का सत्तू आता है, वो घोल के दिया जाता है पीने के लिए। और उसके बाद जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है, किसी को मिनरल मिक्सचर, किसी को मल्टीविटामिन देना है, किसी को कैल्शियम देना है, अगर कोई खा नहीं रही है पशु तो उसको पाचक देना है, ये सब चीजें। तो बहुत लोग बोलते हैं कि खिलाने के बाद अगर गाय बैठ जाए तो उसको बाट में दिक्कत आ जाता है, थनैला का? खिलाने के बाद नहीं, दूहने के बाद। अगर गाय तुरंत आप दूह लिए और दूहने के बाद तुरंत बैठ जाती है, तो जिस समय आप गाय दूहते हैं ना, उसके बाट का जो छिद्र होता है खुल जाता है, तो जो कीटाणु होते हैं आसानी से अंदर चले जाते हैं। और जहाँ पे पशु रहता है थोड़ा गंदगी तो होता ही, इसमें नो डाउट। इस वजह से जब मिल्किंग किए आप, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा घंटा 45 मिनट ना बैठे, उसके बाद बैठ जाए। आधा घंटा 45 मिनट? हाँ, उतना देर आपको केयर करना पड़ेगा। अगर पशु बैठता भी है तो आप उसको उठा दीजिए। सर जैसे मान लीजिए कोई अगर गाय बच्चा दे रही है, गाय बच्चा देने के कितने दिनों तक मतलब उसको ऐसा क्या दिया जाए कि वो धीरे धीरे मतलब अपने दूध पे आ जाए? देखिए, जब बच्चा, सबसे पहले आप देखिए कि जो झार है वो ठीक से गिरा कि नहीं, उसका वो ठीक से गिर गया है। उसके बाद नॉर्मल सा कैल्शियम उल्शियम जो है, बता जिस समय आप उसको जेल तो पिलाइएगा ही, उसके बाद कैल्शियम उल्शियम चलाते रहिए। तुरंत एक पर एक फीड पे मत लाइए। 20-21 दिन तक उसको हल्का खाना ही दीजिए, बहुत ज्यादा हैवी खाना देने की जरूरत नहीं। 20-21 दिन तक? 20-21 दिनों तक। और उसके बीच में आप 20-21 दिनों के दरमियान दाल और ये साबुदाना होता है, साबुदाना देना पड़ता है? साबुदाना और दाल हम देते हैं। सर बच्चा देने के कुछ मतलब 24 घंटा तक लोग पानी नहीं पिलाते, इसका क्या कारण है? देखिए, पानी नहीं देता है लोग तो मतलब इसलिए नहीं देता लोग कि थन में पानी उतर जाता है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है। आप हल्का सुसुम करके पानी दे सकते हैं, हल्का गुनगुना पानी होता है ना, वो दे सकते हैं। थोड़ा कम मात्रा में दिया जाता है। देखिए, जब बच्चा देता है तो पशु ऑलरेडी बहुत कष्ट में होता है, पेन में होता है, इसीलिए हम कहें कि उसको खाना भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं देना है, धीरे धीरे देना है। 1 सप्ताह तक तो बिल्कुल मतलब हल्का खाना देना है। सर पशुपालन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है इसकी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट का? हाँ, अगर आप शहरी क्षेत्र में खोले हुए हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। अभी देखिए, अभी मौसम जैसा, अभी मौसम गड़बड़ चल रहा है, ऐसे में फीड का बहुत दिक्कत होता है। सूखा फीड का भूसा उसा जो है वो ठीक से अवेलेबल नहीं हो पाता है, मजदूरों का भी दिक्कत होता है, जगह की कमी है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो अभी आपके पास ये 15 जानवरों को मैनेज करने के लिए आप कोई वर्कर रखे हैं खुद? हाँ, नहीं, वर्कर है, 2 वर्कर है मेरे पास, वो लोग हमेशा काम करता है। मतलब दूध निकालने के लिए सारा काम करने? सारा काम वो लोग करता है। सारा काम करता है। अभी सर कितना
एक दिन का खर्चा कितना रहा इन गायों में सब मिला के? देखिए हर एक गाय का अलग अलग, जैसे आपको हम बताएं कि कोई गाय ज्यादा दूध देती है, कोई गाय कम दूध देती है। जो ज्यादा दूध देती है ऑब्वियसली उसको आप फीड ज्यादा दीजिएगा, उसको मल्टीविटामिन भी दीजिएगा, तो उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आता है, किसी के ऊपर कॉस्ट कम आता है। फिर भी मिनिमम मान के चलिए कि पर गाय 300 के एवरेज में, 300 से कम एवरेज नहीं खर्च होता है। एक दिन का बताइए, 15 जानवरों का खर्चा कितना? 4500। आपका दूध का रेट आपने 50 के मान के चलिए मिनिमम, तो 100 क्विंटल मान के चलिए, 100 किलो 1 क्विंटल, तो कितना हो रहा है सर एक दिन का? 5000। हाँ 5000। अभी कुछ आपके हाथ में आ रहा है कि ये इन लोगों का? नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि युवा जो किसान है इस क्षेत्र में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ फ्यूचर है आपको लगता है? हाँ, मैनेजमेंट अगर आप ठीक से करते हैं तो फ्यूचर है। जैसे कि आप हमसे सवाल किया अभी, और अब जो हम आपको कॉस्टिंग बताएं, उसमें मेरे पास मिल्किंग में सिर्फ 8 गाय ही हैं। बाकी का जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है मेरा। 3 महीने 4 महीने बाद जब गाय बच्चा दे देगी तो एक एक गाय 70,000, 80,000, 1 लाख इतने की, तो बाकी इन्वेस्टमेंट इस वजह से आपको अभी कॉस्ट लग रहा होगा कि पर डे 500 या 1000 रुपया बच रहा है। लेकिन सिर्फ जितने गाय मिल्किंग दे रही है उसके अनुसार जोड़िए तो 2400 रुपया मेरा कॉस्ट गया, और 5000 का हम दूध सेल किए तो 2600 रुपया मेरा बचत हुआ ना। बाकी इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। जो नए बच्चे तैयार हो रहे हैं ये लोग भी खाता है, इस वजह से थोड़ा कॉस्ट ज्यादा जाता है। आप सर ब्रीड के बारे में आपका क्या सलाह है? ब्रीड के बारे में मतलब ब्रीडिंग तो जरूर ही करना चाहिए। जो नए लोग हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में आ रहे हैं, ब्रीडिंग के ऊपर जरूर ध्यान दें। ब्रीडिंग करने से एक फायदा क्या होता है, एक तो